दोस्तों एक बार फिर से शुरू करते हैं एक नए करंट अफेयर्स के साथ में आज का नया दिन। यहाँ पर आपको हर एक प्रश्न में बहुत ही शानदार तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ में मैप के द्वारा आपको पूरा करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है। जहाँ पर देखिए आज का सबसे पहला प्रश्न क्या बना है उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए जैसा कि आप सभी को पता है पूरे भारत में इस समय आत्मनिर्भर भारत की मुहिम चल चुकी है। उसी से रिलेटेड आज का सबसे पहला प्रश्न बना है कि हाल ही में किसने आत्मनिर्भर सप्ताह के दौरान डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट यानी कि डिफेंस पीएसयू और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जिसको शॉर्टकट में ओएफबी बोलेंगे, इन दोनों के आधुनिकीकरण परियोजना की शुरुआत कर दी है? तो आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। हाल ही में भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने आत्मनिर्भर भारत के सप्ताह के दौरान पे डीपीएसयू और ओएफबी के आधुनिकीकरण को मंजूरी प्रदान कर दी है। यानी कि आत्मनिर्भर भारत के क्षेत्र में ये जितने भी डीपीएसयू हैं और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है इसको और एडवांस लेवल का बनाया जाएगा। इसके आधुनिकीकरण का काम शुरू कर दिया गया है जिसको अनाउंस किया है भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा। अब इसमें आप ये फ़ोटो देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो एक ज़रूरी चीज़ आपको पता होना चाहिए कि ये जो डिसीज़न लिया गया है ये आत्मनिर्भर भारत के दौरान लिया गया है। तो आत्मनिर्भरता वीक कब से कब तक मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 7 से लेकर 14 अगस्त के बीच में आत्मनिर्भर सप्ताह मनाया जाता है। इसी मीटिंग के दौरान पे ये डिसीज़न लिया गया है कि जो हमारे डिफेंस पीएसयूज़ हैं और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड हैं उनको मॉडर्नाइज किया जाएगा और एडवांस लेवल का बनाया जाएगा सो दैट वो देश के अच्छे से विकास में सहायता प्रदान कर सकें। तो एक प्रश्न और यहाँ पर बनेगा कि आत्मनिर्भर वीक जो है ये कब से कब तक है? ये 7 से 14 अगस्त के बीच में है। और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के बारे में जानेंगे। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं इस समय वो हैं हरि मोहन। ठीक है, इतना आपको याद रखना है इस वाले क्वेश्चन से। इसके बाद में एक दिवस वाला प्रश्न बनेगा कि इंटरनेशनल यूथ डे अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर विल बी 12 अगस्त। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए दो चीज़ें होती, एक तो होता है इंटरनेशनल यूथ डे, एक होता है नेशनल यूथ डे। दोनों ही आपको पता होना चाहिए। तो जो इंटरनेशनल यूथ डे है ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका एक फ़ोटो भी देख सकते हैं। इसमें देखो लिखा है कि यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल यूथ डे अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। और इस वर्ष यानी कि 2020 में इस दिवस का जो थीम है वो है यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। ये इस वर्ष 2020 के लिए इसका थीम है जो कि आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ में मैंने बात की थी नेशनल यूथ डे के बारे में जो कि प्रत्येक वर्ष 12 जुलाई को मनाया जाता है। साथ ही साथ में इस बार जो इंटरनेशनल यूथ डे है उसका थीम यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन ये हो जाएगा। सारे पॉइंट्स को ध्यान से समझते रहना, पता नहीं किस पॉइंट से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछ लिया जा सकता है। अभी देखो भारत का एक देश के साथ में अगस्त 2020 में एक समझौता हुआ है जिसके तहत भारत ने किस देश के एडू एटोड को में 5 इको टूरिज्म जोन के विकास के लिए अनुबंध किया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मालदीव। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत से बहुत सारे लोग मालदीव जाते हैं टूरिज्म के लिए और वहाँ पर जो गिनरी एरियाज है वहाँ पर 5 इको टूरिज्म जोन जो हैं ये विकसित करे जाएंगे भारत की तरफ से एटोड में, और ये मालदीव में स्थित है। तो यहाँ पर आप इसका फ़ोटो भी देख सकते हैं। हर एक प्रश्न में आपको एक फ़ोटो ज़रूर मिलेगा सो दैट लंबे समय तक आप इसको कोरिलेट कर पाएँ। तो ये देखिए भारत और मालदीव के रिप्रेजेंटेटिव के बीच में ये डील साइन हुई है जिसमें कि मालदीव में 5 ये इको टूरिज्म जोन्स हैं वो डेवलप किए जाएंगे। इसमें आप देख सकते हैं लिखा है कि इंडिया मालदीव इंक कॉन्ट्रैक्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ 5 इको टूरिज्म जोन्स इन अडू एटोल आइलैंड नेशन। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि भारत और मालदीव के बीच में इस करार को साइन किया गया है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगले क्वेश्चन से पहले आप इसको देखेंगे मालदीव के बारे में, चूँकि हमने डिस्कस किया है
वहाँ की कैपिटल है माले, करेंसी है मालदीवियन रुपया और प्रेसिडेंट का नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोलीह, ये वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। अब पूरे वर्ल्ड के मैप में मालदीव कहाँ पर स्थित है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं इंडिया का मैप है और इसमें नीचे की तरफ ये जो आपको इंडियन ओशियन में देश दिख रहा है, छोटा सा देश है, आइलैंड कंट्री है, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, ये है मालदीव। तो भारत का बिल्कुल नियरेस्ट पड़ोसी होने की वजह से भारत इसको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और ये भी भारत को सपोर्ट करते हैं। आगे चलते हैं, आगे देखो ये चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले बता दूं दोस्तों, हर एक क्वेश्चन को इतनी शिद्दत से जो समझाया जा रहा है, अगर आपको ये अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें ना करें, इस वीडियो को सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर ज़रूर किया करें, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, हर जगह आप इसको शेयर करें, हमारी मदद होगी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पूरी दुनिया का पहला कोविड-19 का जो टीका है वो विकसित कर दिया गया है, इसका नाम है स्पुतनिक। तो स्पुतनिक नाम से कोविड-19 का जो पहला दुनिया का टीका है ये किस देश ने विकसित किया है? हालांकि सभी लोग न्यूज़ में देख चुके होंगे कि रसिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। तो इसमें आप देखेंगे कि 12 अगस्त 2019 को इस वैक्सीन स्पुतनिक को डेवलप किया गया है। इसमें देखो लिखा है बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ ह्यूमन, ये यहाँ पर इसको ये लाइन यहाँ का नहीं है। तो 12 अगस्त 2019 कोविड-19 का स्पुतनिक नाम से ये जो वैक्सीन है इसको डेवलप किया गया है। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स के विजेता कौन है? तो हाल ही में ये ग्रैंड प्रिक्स जो है ये ऑर्गेनाइज करी गई है, जिसके विजेता है मैक्स वर्स्टैपेन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स जो है इसको जीत लिया है मैक्स वर्स्टैपेन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं मैक्स वर्स्टैपेन को, जिन्होंने इस रेस को जीत लिया है, जो कि 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स इवेंट है, जो कि फार्मूला 1 रेस कंपटीशन है और जिसको मैक्स वर्स्टैपेन ने जीत लिया है। यहाँ पर अवार्ड्स के साथ में इनका फ़ोटो सेलिब्रेशन करते हुए भी देख सकते हैं। ये जो प्रतियोगिता है, ये जो इवेंट है फार्मूला 1 का, ये 9 अगस्त 2020 को यूनाइटेड किंगडम में ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसको मैक्स वर्स्टैपेन ने जीत लिया है। अब चलते हैं एलिफेंट्स को लेकर क्या प्रश्न बना है। क्वेश्चन बना है कि वर्ल्ड एलिफेंट डे किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे, विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं हाथियों का ह्यूमंस के साथ में रिलेशन, उनको कंजर्व करने के लिए, उनको जागरूकता फैलाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। और इसके लिए और भी क्वेश्चंस बनेंगे, जैसे कि हाल ही में एक रिपोर्ट है जिसमें कि ये बताया गया है कि ह्यूमंस और एलिफेंट आपस में कोऑर्डिनेशन वे में कैसे रह सकते हैं बिना कॉन्फ्लिक्ट के, मतलब एलिफेंट्स की वजह से इंसानों की जान ना जाए और इंसानों की वजह से एलिफेंट्स को भी नुकसान ना हो। तो इसको लेकर एक रिपोर्ट है जिसका देखो नाम क्या है, बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इन इंडिया नामक बुकलेट को किसने जारी किया है? तो आंसर हो जाएगा हाल ही में प्रकाश जावड़ेकर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश जावड़ेकर ने एक बुकलेट लॉन्च किया है जिसमें क्या डिस्कस होगा, ह्यूमन और एलिफेंट का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए, इसको लेकर इस पुस्तक में जानकारियाँ प्रस्तुत की गई हैं। इस रिपोर्ट को, इस बुकलेट को प्रकाश जावड़ेकर ने लॉन्च किया है। तो इसमें आप देख सकते हैं लॉन्च का इवेंट, ये यहाँ पर ये पुस्तक लॉन्च करी गई है और इसमें देखो लिखा है वर्ल्ड एलिफेंट डे। चूँकि 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे था तो उसी वजह से उसी दिन इसको लॉन्च किया गया है। इसमें लिखा है बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इन इंडिया। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी में एक प्रश्न और बना है कि मानव हाथी संघर्ष को कम करने और मानव और हाथी दोनों के जीवन को नुकसान पहुंचाने से बचाने के लिए प्रकाश जावड़ेकर ने किस पोर्टल की शुरुआत करी है? तो एक बुकलेट तो हम लोग जान चुके हैं, बुकलेट के अलावा एक पोर्टल की भी शुरुआत करी गई है और उस पोर्टल का नाम है सुरक्षा। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं सुरक्षा इसका नाम है, जिससे
सो गाइस वंस अगेन इसको देखेंगे। भारत मानव और हाथियों के बीच में कोई भी कन्फ्लिक्ट ना हो, इस वजह से हाल ही में प्रकाश जावड़ेकर जी की तरफ से सुरक्षा नाम से इस पोर्टल की शुरुआत करी गई है। तो ये सब कुछ किया गया है कब, इंटरनेशनल वर्ल्ड एलिफेंट डे के ऊपर, चूँकि ये समय आ चुका था। साथ ही साथ में इससे पहले भी रिसेंट में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें इंसानों की वजह से हाथियों की जान गई है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए ये सब काम किया गया है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आईसीसी इंटरनेशनल पैनल में शामिल होने वाले चौथे भारतीय अंपायर कौन बनाए गए हैं। तो 3 अंपायर जो हैं भारत के पहले से ही आईसीसी के पैनल में हैं। उसके बाद में एक चौथे अंपायर जो कि रिसेंट में आईसीसी के इस इंटरनेशनल पैनल में शामिल हुए हैं, उनका नाम है KN अनंत पद्मनाभन। तो ये KN अनंत पद्मनाभन इनका नाम है, जिनको हाल ही में आईसीसी के इंटरनेशनल पैनल में हाल ही में शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। सो गाइस यहाँ पर हर एक प्रश्न में फ़ोटो, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है, ये आप देख सकते हैं कि KN अनंत पद्मनाभन प्रमोटेड टू आईसीसी's इंटरनेशनल पैनल ऑफ अंपायर। तो इनको आईसीसी के इंटरनेशनल पैनल जो बना है अंपायर्स का, उसमें इनको शामिल किया गया है। KN अनंत पद्मनाभन को शामिल किया गया है। उससे पहले कौन कौन से 3 लोग पहले से शामिल हैं उनका नाम भी देख सकते हैं, ये 2 और ये तीसरे। ठीक है, तो अब कुल मिलाकर 4 भारतीय अंपायर हैं जिनको इंटरनेशनल पैनल में शामिल किया गया है। उसके बाद में टेक्नोलॉजी से एक क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से किसने ग्राहक के दरवाजे पर सीधे वितरित करने के लिए डायरेक्ट टू कंज्यूमर ऑनलाइन स्टोर शुरू करने की घोषणा करी है। आंसर हो जाएगा LG। ये स्टोर क्या होगा कि डायरेक्टली आप इसको इनके ऑनलाइन स्टोर जो बना होगा वहाँ से परचेज़ करेंगे और डायरेक्ट विदाउट किसी शॉप पर जाने के ये सीधे आपके घर के लिए इसकी सप्लाई करी जाएगी। तो LG ने अनाउंस किया है कि वो इस तरीके के स्टोर ऑनलाइन बनाने जा रही है जिसमें डायरेक्ट टू कंज्यूमर, यानी कि सीधे फैक्ट्री से बनकर माल जो है ये सीधे कंज्यूमर के पास जाएगा। तो ये अनाउंस किया है हाल ही में LG के द्वारा। तो इसका फ़ोटो भी देख सकते हैं। लिखा है LG इंडिया लॉन्चेस ऑनलाइन स्टोर टू डिलीवरी डायरेक्टली एट कस्टमर्स डोर स्टेप। ठीक है, तो डायरेक्टली वहाँ से माल बनकर कस्टमर्स के घर पर ये पहुँचाया जाएगा LG की तरफ से। LG जो कंपनी है इसका हेडक्वार्टर साउथ कोरिया में है। आई होप दोस्तों आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अब हमने जितना भी पढ़ा है इसको रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। तो सभी लोग जल्दी से अपने क्वेश्चंस के आंसर बताना शुरू कर दीजिए, मैं आपसे पूछता जाऊंगा। पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताएंगे। सो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। इंटरनेशनल यूथ डे क्या आपको रिमेंबर है? देखो जितना लिखकर प्रयास करोगे उतना ही अच्छे से तैयारी होगी, इस वजह से लिखकर आंसर दोगे तो अच्छा रहेगा। 12 अगस्त को मनाया जाता है। इस वाले प्रश्न का आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मालदीव। ठीक है, आगे चलते हैं। स्पुतनिक 5 वाले प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? सो गाइस राइट आंसर विल बी रूस, रसिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में देखो क्या है, वर्ल्ड एलिफेंट डे किस दिन मनाया जाता है? सो गाइस राइट आंसर हो जाएगा 12 अगस्त को मनाया जाता है। फिर बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इन इंडिया, इस बुलेटिन को किसने जारी किया है? सो गाइस आंसर विल बी प्रकाश जावड़ेकर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपके सभी आंसर सही होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वीडियो को प्यार दीजिए, इसको लाइक और शेयर करिए।